नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैन्स कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे। बर्नर को जला लेंगे
हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहां तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि 2 प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया। कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए।
हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निब इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े। और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। यह तड़के का अंत है।
हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं, इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं, इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी। लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं। मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर, मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही,
सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया, बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला, तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। वैसे जाहिर है व्यू भी सरप्राइज से बहुत खुश है। तो कमेंट में लिखे, वंजाई एक विशाल तैयार करो। इनमें से चुनो मिल्की वे बार, मार्स या मेंटोस। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत बड़ा भोजन है। सभी को अलविदा।